हे गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड माय नेम इज पूर्वा। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा मूवी का ऑफिशियल टीजर एंड ट्रेलर दोनों। सो गाइस, ये मूवी एक दो दिन पहले रिलीज हो चुकी है और हमने ना इसका टीजर देखा ना ट्रेलर देखा। वी आर लिटिल लेट टू द पार्टी, बट इसका हिंदी जो ट्रेलर है वो आई थिंक कल ही आया है। सो हम लोग इस वजह से इसका टीजर और ट्रेलर अब दोनों साथ में देखेंगे, ठीक है, विथ यू ऑल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मलयालम ट्रेलर्स कभी कभी मतलब हम उसकी बना पाते हैं उनकी मूवी का रिएक्शन। अभी लास्ट हमने मिराई का बनाया था एंड इसके अंदर है कल्याणी प्रियदर्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने कल्याणी प्रियदर्शन की इसके पहले कोई मूवी नहीं देखी है ना? हमने देखी है मूवी, वो हम देखने के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। यार ये ऐसी कैसी मूवी है? बहुत ही ऐसे लग रहा है ना पास्ट की मूवी है। ओह, ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जंगल में। ये है ना कल्याणी प्रियदर्शन। What's your name? What's her name? चंद्रा। ओके, यही चंद्रा। ओह, ये क्या है? ये ट्राइबल एरिया है। ഞാനിതൊക്കെ മിത്താണെന്നാ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഓ, അപ്പൊ ചന്ദ്ര ശരിക്കും സൂപ്പർ ഹീറോ ആണോ? Is Chandra a real superhero? What? Whoa! मुझे लग गई। Whoa! लोका चैप्टर 1 चंद्रा। सीन था ना उसमें, She is coming. ये सोनम। वाओ, आई मीन टीजर तो बहुत ही अच्छा था। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप की मूवी है। मुझे से लगा था कि यार लाइक पता नहीं कोई मिस्ट्री मूवी होगी या फिर क्या, आई डोंट नो, बिकॉज उसका थंबनेल कुछ ऐसा लग रहा था, हॉरर मूवी टाइप। बट दिस मूवी इज लाइक टोटली डिफरेंट। इसमें स्टार्टिंग का सीन अगर देखा होगा, उसमें वो उसके ऊपर चढ़ रही थी वाटर टैंक के ऊपर, तभी मुझे लग गया था कि हॉरर मूवी टाइप है। लेकिन लास्ट में तो पता चला कि यार ये हॉरर मूवी नहीं है, इट्स अ वेरी डिफरेंट मूवी जिसमें वो सुपर हीरो टाइप कैरेक्टर है। अब आई डोंट नो, इसमें बहुत ट्राइबल एरिया भी दिखाया है, ट्राइबल एरिया के लोग भी दिखाए हैं। एंड ऐसा लग रहा था कि ये जो है ये कहीं, आई थिंक उस ट्राइबल एरिया में, आई थिंक या तो वहां से आई है यहाँ पे कुछ मकसद पूरा करने, या फिर वो एडवेंचर करने ट्राइबल एरिया में जाएंगी। अब ये तो हमें ट्रेलर देख के पता चलेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट वॉच द ट्रेलर फर्स्ट। एंड मैं बताऊं मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये कल्याणी को उनका पुराना जो पास्ट है वो या तो याद आ गया है, वो भी हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कल्याणी के ये जो लड़का था, मुझे लगता है कि इस कल्याणी का शायद कुछ वर्क होगा जो कुछ रह गया होगा, वो पूरा करने जा रहा होगा। जैसे एक मुंजा मूवी में ऐसी फीलिंग आई थी कि मुंजा ने वो पेड़ की जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व करी थी, अधूरा जो काम पूरा। सो कल्याणी का जो शायद पुनर्जन्म हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले वो कुछ और थी, बाद में वो कुछ और हुई, एंड मुझे यही लग रहा है। चलो लेट्स सी द ट्रेलर, ओके, विदाउट एनी डिले। दोस्त या भाई जो भी बना है लड़का, वो उसका कुछ काम पूरा करना। चलो ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। ओह, इतनी फायरिंग वगैरह क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है? एंड कल्याणी ने खुद ने भी फायरिंग वगैरह करी, तो वो भी किसी ये देखो, ये मकसद पे इसको पकड़ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? वही बताएं. तुम अभी भी वैसी ही हो बेटी. अभी भी वैसी हो बेटी, मतलब इनका पुनर्जन्म हुआ है शायद। लो प्रोफाइल मेंटेन करो. क्या मेंटेन करो? लो प्रोफाइल मेंटेन करो। ओके, किसी मुसीबत में मत पड़ जा. किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। समझ ले, एक फ्लिंग सीन है, देखकर लगता है कि तुझे इसकी जरूरत है। मेरे पापा कहा करते थे, दुनिया में 2 तरह की लड़कियां होती हैं, एक मेरी माँ जैसी अच्छी और दूसरी पटाखा।
लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है, क्या है और क्या करती है। ओ जैसी आई, वो जैसी आई डॉग्स डॉग्स का भौंकने लग गए। क्यों मुझे पकड़ी थी वो? मैन डील विथ मैन, नो वुमन नीडेड, अंडरस्टैंड? वाह, ओ सुन, क्या ये उड़ भी सकती है? क्या एपिक शॉट है यार वो वाला। ये देखो, ये ट्राइब है। क्या तुम जानते हो जिसे तुम लोग मिथ और इतिहास समझते हो वो वास्तव में होते हैं? They live among us. Got it. वो लोका। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कोई प्रॉब्लम है क्या? वही बताएंगे। नाइस। सो गाइस, आज है September 5। ये मूवी September 4 को ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, बट मतलब उसका ट्रेलर भी कल ही आया है हिंदी, सो आई डोंट नो व्हाई, बट या द मूवी लुक्स रियली नाइस। हाँ रियली। और मैंने जो जो चीजें बोली ना, मुझे ऐसा लग रहा है वैसी हो सकती है। और उसमें जो पावर्स है वो किसी किसी को ना उनकी पावर का बाद में रियलाइज होता है और फिर वो वैसे एक्ट करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो है ना, वो किसी ना किसी बहुत बैकग्राउंड मतलब छुपी हुई ट्राइब का हिस्सा है, और वो मतलब इस वर्ल्ड में या फिर शहर में, सिटी में कोई टास्क कंप्लीट करने आई, तभी वो अंकल जी बोल रहे थे कि लो प्रोफाइल मेंटेन करना है ना। हाँ। और ऐसा वैसा उसके बाद फिर क्या होता है कि वो पुलिस वाला उनके पीछे पड़ जाता है ना। और मुझे वही मुझे भी लग रहा है इसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स होगी जो वो अपना काम करने आई है, बट पुलिस वाले के चक्कर में आई थिंक उनका राज खुल जाता है, एंड फिर लास्ट में सारी पुलिस आर्मी मिलिट्री उनको पकड़ने में लग जाती है, तभी आई थिंक इतनी फायरिंग होती है। एंड ऐसा है आई थिंक सीन। और ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद से उस लड़के को बता देती है कि मेरे सुपर नेचुरल पावर है मेरे पास, एंड तभी फिर लास्ट में वो आता है कि दे लिव अमंग अस, मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका सुपर नेचुरल पावर्स होती है और फिर वो हमारे बीच में रहते हैं, और उसी टाइप की आई थिंक ये मूवी है। एंड द विजुअल्स, द ग्राफिक्स वर लाइक रियली टॉप नॉच। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पावर रहती लेकिन हम उसको यूं समझ नहीं पाते, लेकिन इस मूवी में उसको दिखाया गया है कि जैसे वो किसी रास्ते से जा रही थी तो डॉग रोने की या भौंकने की आवाज आई थी, तो कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हमें नहीं दिखती, बाकी एनिमल्स को दिखती है। तो डॉग को कुछ उससे अलग सी कुछ नेगेटिविटी या कुछ ऐसा आया होगा जब भी उसने ऐसे रिएक्ट करा, क्योंकि डॉग्स को अलग दिखता है। तो ये रियल में भी ऐसे कोई हवा में नहीं उड़ी होगी या जो भी, बाकी इससे मैसेज दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है पावर्स अपने आसपास जो हमें नहीं दिखती बट होती है, और इसमें उसको बस शो करा गया, पिक्चराइज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि एक्चुअली में उसने किया है ऐसा। लोग मतलब इससे मुझे बहुत सारी मूवीज की वाइब्स आ रही है। हाँ मिक्स्ड वाइब्स है। हाँ वाइब्स इससे वैम्पायर वाइब्स, इससे एवेंजर्स वाइब थोड़ी मतलब RRR वाइब्स भी आ रही है, पता नहीं क्यों, वो ट्राइब से रिलेटेड है ना इस वजह से। ट्राइबल। बाकी हाँ लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड मलयालम मूवीज की तरफ से आजकल हमें बहुत ही अलग अलग स्टोरीज देखने के लिए मिल रही है ना। चीजें तो उस वजह से मुझे ये ट्रेलर ने अट्रैक्ट अच्छी भी लगी थी ना, एक मलयालम मूवी जिसमें वो 3 हॉस्टल के बच्चे थे और एक वो प्रेमालू, आई थिंक प्रेमालू मूवी नहीं प्रेमालू नहीं, तूने वो देखी थी ना वो जिसमें उसका विलन था, पुष्पा का विलन, वो थी आवेशम मूवी थी। आवेशम मूवी वाज प्रीटी गुड। इसको भी कुछ मलयालम मूवीज अच्छी लगती है। आवेशम बहुत अच्छी मैंने कल्याणी की लास्ट मूवी मैंने तकदीर देखी थी। अच्छा। एंड तकदीर में तुझे याद होगा अखिल नैनी के साथ, मतलब मैंने आज तक कल्याणी की सिर्फ एक मूवी देखी है जिसमें वो अखिल के साथ थी। एंड गाइस वो मूवी इतनी इमोशनल थी कि आज भी मतलब मैं कभी देखूँ ना तो मुझे वो ऐसी बोर नहीं होंगी, अच्छा लगेगा मुझे देखने में। बट काफी इमोशनल मूवी थी। वो गाना सुना होगा? नहीं। एक था नाम सीनू और एक थी चुन्नू, नहीं सुना। रिश्ता हो जन्मों का। सो गाइस मतलब देखी होगी बट मैं भूल गया।
हाँ, तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम कल्याणी को देखा था। एंड मुझे कल ये भी पता चला कि ये जो बहुत बड़े डायरेक्टर है या कुछ है बॉलीवुड में, प्रियदर्शन, हाँ हाँ ये उनकी बेटी है। सो ये मुझे पहले नहीं पता था, ये मुझे अभी कल ही मैंने रील्स में देखा था। सो ये हमें एक नई चीज़ पता चली। एंड हम आगे भी और अच्छे अच्छे मलयालम ट्रेलर्स बनाएंगे। या प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।